एवरीवन, दिस इज़ गुलना शेख बाल एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुल स्टडी पॉइंट। हम आज आपको उन छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में बताएंगे जो लिटरेचर के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और जिनको ज़्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। तो इसीलिए वीडियो के साथ बने रहिए। ये जो वीडियो है ये पीजीटी टीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। फैंटेसी, देखिए फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में हमारे प्रोज, पोइट्री, ड्रामा एंड फिक्शन आते हैं। इन प्रोज, पोइट्री, ड्रामा और फिक्शन के ही पार्ट्स हैं ये जो मैं आज आपको छोटे छोटे पार्ट्स बता रही हूँ। मेनली हम उन पार्ट्स को ज़्यादा याद करते हैं या देखते हैं, पढ़ते हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो एग्ज़ाम में हमारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनको हमें देखकर लगता है कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो मैं आज आपको उसी टाइप के कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स आपको बताने जा रही हूँ। वीडियो को साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखें। फैंटेसी, देखिए फैंटेसी क्या होती है। A play sometimes but not always in comic spirit in which the author gives free rein to his fantasy। फैंटेसी क्या होती है? एक काल्पनिक होती है, कल्पना से परिपूर्ण एक कहानी। देखिए, ए प्ले समटाइम्स बट नॉट ऑलवेज, एक प्ले समटाइम्स कभी कभी बट नॉट ऑलवेज हमेशा नहीं, इन कॉमिक स्पिरिट, इसकी जो स्पिरिट होती है वो कॉमिक होती है, कभी कभी हमेशा नहीं। इन विच, जिसमें द ऑथर गिव्स फ्री रेन टू हिज फैंटेसी, जिसमें ऑथर लिखने वाला या लेखक गिव्स देता है फ्री रेन, पूरी छूट देता है टू हिज फैंटेसी, अपनी कल्पना को। मतलब जब राइटर लिखता है तो वो अपनी कल्पना को पूरी छूट देता है। वो कहाँ तक सोच सकता है, किस मुकाम तक सोच सकता है, वो अपनी कल्पना को पूरी छूट देकर लिखता है और सोचता है। अलोविंग थिंग्स टू हैपन विदाउट रिगार्ड टू रियलिटी, अलोविंग थिंग्स, और चीज़ों को अलो करता है, उसको मतलब इजाज़त दे देता है टू हैपन विदाउट रिगार्ड टू रियलिटी, कि वो बिना सच्चाई के, मतलब जैसे हम कल्पना में ख्याली पूरा पकाते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं, इसी तरह से लेखक जो है, एक जो फैंटेसी होती है उसमें यही करता है। जो फैंटेसी राइटिंग होगी उसमें यही होगा कि लेखक अपनी कल्पना को किसी भी हद तक जाकर लिखता है और अपनी जो काल्पनिक चीज़ें हैं उनको रियलिटी के बिना घटित होने पर, मतलब वो सच्ची हो ना हो, लेकिन लेखक उसके बारे में सोचता है। नेक्स्ट है हमारा कैरिकेचर। देखिए, कैरिकेचर इन्वॉल्व्स एग्जैजरेटेड पोर्ट्रायल ऑफ अ पर्सन्स मेंटल, फिजिकल और पर्सनैलिटी ट्रेट्स इन वाइज़ग्रैग फॉर्म। देखिए, कैरिकेचर क्या होता है। कैरिकेचर इन्वॉल्व्स एग्जैजरेटेड पोर्ट्रायल ऑफ अ पर्सन्स मेंटल, फिजिकल और पर्सनैलिटी ट्रेट्स। जो कैरिकेचर होता है उसमें होता है एग्जैजरेटेड पोर्ट्रायल। एग्जैजरेटेड मीन्स बढ़ा चढ़ाकर, पोर्ट्रेयल तस्वीर होती है, ऑफ ए पर्सन्स मेंटल, किसी व्यक्ति की मानसिक, फिजिकल शारीरिक और पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व ट्रेट्स होते हैं इन वाइज़ग्रैग फॉर्म में। कैरिकेचर कैन बी इंसल्टिंग, कॉम्प्लीमेंटरी, पॉलिटिकल और कैन बी ड्रॉन सॉलिडली फॉर एंटरटेनमेंट टू। कैरिकेचर कैन बी इंसल्टिंग, कैरिकेचर जो है वो इंसल्टिंग भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकता है, पॉलिटिकल राजनीतिक हो सकता है, कैन बी ड्रॉन सॉलिडली फॉर एंटरटेनमेंट टू, और इसमें एंटरटेनमेंट भी हो सकता है। कैरिकेचर में इस तरह की बातें बताई जाती हैं जो कैरिकेचर होता है। सोप ओपरा, देखिए ए सीरियल ड्रामा, जो सोप ओपरा होता है वो भी एक टाइप्स ऑफ ड्रामा है। ए सीरियल ड्रामा ऑन टेलीविज़न और रेडियो, एक सीरियल ड्रामा जैसे कि सीरियल आता है हमारा टेलीविज़न पर या रेडियो पर, दैट फीचर्स मल्टीपल रिलेटेड स्टोरी लाइन्स डीलिंग विद द लाइव्स ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स। दैट फीचर्स मल्टीपल रिलेटेड स्टोरी, जिसमें मल्टीपल स्टोरीज होती हैं, डीलिंग विद द लाइव्स ऑफ मल्टीपल कैरेक्टर्स, जो मल्टीपल कैरेक्टर्स की लाइफ को डील करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लोजेट ड्रामा। देखिए, ए प्ले दैट इज नॉट इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, एक प्ले या एक नाटक दैट इज नॉट इंटेंडेड टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, जो स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया जाता है बट किंतु पढ़ा जाता है बाय ए सॉलिटरी रीडर, एक सॉलिटरी रीडर के द्वारा। जो नाटक या जो प्ले स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया जाता बल्कि उसे एकांत में बैठकर अकेला व्यक्ति पढ़ता है, और समटाइम्स और कभी कभी आउट लाउड इन ए स्मॉल ग्रुप, या कभी कभी एक छोटा ग्रुप बनाकर उसे लाउडली, आउट लाउड मतलब धीमी आवाज में पढ़ा जाता है। कोई ड्रामा लिखा गया हो, वो स्टेज पर परफॉर्म ना किया जाए, उसको कोई बंदा अकेला पढ़े या छोटा बहुत ग्रुप बनाकर पढ़े। तो ए रिलेटेड फॉर्म द क्लोजेट स्क्रीन प्ले डेवलप्ड ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी। इसकी जो रिलेटेड फॉर्म है वो क्लोजेट स्क्रीन प्ले है, ठीक है, और डेवलप्ड ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, और ये 20वीं शताब्दी के दौरान डेवलप हुई। ठीक है, हम इसको कहेंगे क्या, जो स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया जाता प्ले बल्कि उसको सॉलिटरी पढ़ा जाता है, या फिर छोटा बहुत ग्रुप बनाकर छोटा वो उसको आउट लाउड वॉइस में पढ़ा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो हम क्लोजेट ड्रामा कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आयरनी। आयरनी का मतलब होता है व्यंग या ताना। देखिए, आयरनी इज पोर्ट्रेड थ्रू वर्ड्स और एक्शंस टू एक्सप्रेस समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग। ठीक है, आयरनी एक पोर्ट्रेड थ्रू वर्ड्स और एक्शन। आयरनी एक पोर्ट्रेड है, मतलब कि एक किसी का एक पिक्चर की तरह है, थ्रू वर्ड्स और एक्शन, शब्दों और कार्यों के थ्रू, टू एक्सप्रेस समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। टू एक्सप्रेस जो प्रकट करता है समथिंग कुछ कम्प्लीटली डिफरेंट, पूरी तरह से अलग तरह से, फ्रॉम द लिटरल मीनिंग जो उसका लिटरल मीनिंग होता है उससे पूरी तरह से डिफरेंट खुद को एक्सप्रेस करता है, वो क्या कहलाती है, आयरनी कहलाती है। इट इज़ ए पॉपुलर टाइप ऑफ ह्यूमर, ये ह्यूमर का सबसे प्रसिद्ध प्रकार है। ह्यूमर क्या होता है, ह्यूमर मीन्स होता है हास्य। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैरोडी। पैरोडी मीन्स त्योहार को भी कहते हैं वैसे पैरोडी, लेकिन यहाँ पर जो पैरोडी है वो लिटरेचर का वर्ड है। पैरोडी इज डिफाइंड as a work created to mock, comment on or poke fun at an original work. Parody is defined, parody को जो define किया गया है as a work created to mock, a work एक कार्य के द्वारा, to mock जिसमें मजाक की जाती है, comment किया जाता है, और poke fun at an original work, और एक किसी के ओरिजिनल वर्क पर poke fun किया जाता है। फिर सब्जेक्ट और ऑथर बाय मीन्स ऑफ ह्यूमरस और सैटरिक इमिटेशन। इट्स सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट, और ऑथर और लेखक, बाय मीन्स ऑफ ह्यूमरस हास्य हो सकता है, और सैटरिक इमिटेशन, और उसका लिखने का जो इरादा है वो व्यंग्यात्मक भी हो सकता है और हास्य भी हो सकता है पैरोडी लिखने का। पैरोडी इज नथिंग, पैरोडी कुछ नहीं है बट ए कंपोजिशन, एक कंपोजिशन है दैट इमिटेट्स जो नकल करती है, और मिस रिप्रेजेंट्स समबडीज स्टाइल जो किसी के स्टाइल को रिप्रेजेंट करती है इन ह्यूमरस वे, हास्य के अंदाज में। देखिए, जब हम किसी के बात को या किसी की बॉडी लैंग्वेज को या किसी भी तरह को हम किसी को हंसी के मोड पर ले जाकर उसको प्रेजेंट करते हैं, उसके बात को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो वहाँ पर क्या पैरोडी कहलाती है। ठीक है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो ह्यूमरस होता है, और कभी कभी इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो सैटरिक इमिटेशन भी होता है। नेक्स्ट है हमारा सिटकॉम, a humorous drama based on situations that might arise in day-to-day life। सिटकॉम क्या होता है, देखिए सिटकॉम जो है एक ह्यूमरस ड्रामा होता है, हास्यात्मक ड्रामा होता है, बेस्ड ऑन सिचुएशंस, जो बेस्ड ऑन आधारित होता है सिचुएशंस, स्थितियों पर, दैट माइट अराइज इन डे टू डे लाइफ, जो
दिन प्रतिदिन की ज़िंदगियों में जो हमारे सिचुएशंस अराइज होती हैं, जागृत होती हैं, उठती हैं, जो सिचुएशन स्थितियाँ चल रही होती हैं वो डे टू डे लाइफ में, मतलब दिन प्रतिदिन की ज़िंदगी में, उसको जो है राइटर प्रेजेंट करता है अपनी राइटिंग के द्वारा। तो उस राइटिंग को हम सिटकॉम कहते हैं। नेक्स्ट है प्लॉट। प्लॉट वो वाला प्लॉट नहीं जो प्लॉट खरीद के डाल देते हैं 100 गज 200 गज, ये वो वाला प्लॉट है जो लिटरेचर में प्लॉट वर्ड यूज़ किया जाता है। प्लॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्शन ऑफ ए ड्रामेटिक वर्क। प्लॉट जो है एक स्ट्रक्चर की तरह यूज़ किया जाता है ड्रामेटिक वर्क में। जैसे कि एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें पहले प्लॉट लेते हैं, इसी तरह से हमें लिटरेचर को बनाने के लिए या ड्रामा को बनाने के लिए प्लॉट का यूज़ किया जाता है, प्लॉट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है सोलिलॉक्वी। सोलिलॉक्वी क्या होती है? टॉकिंग टू वन सेल्फ इज नॉन सोलिलॉक्वी। मतलब सोलिलॉक्वी का मतलब होता है खुद से बातें करना। जब किसी ड्रामा में जो हम ड्रामा पढ़ते हैं या कोई सा भी प्रोज वर्क पढ़ते हैं तो हमें कि उसमें पता चलता है कि जो ऐसा लगता है कि वो खुद से बातें कर रहा है। तो जब किसी और से बात ना करके राइटर खुद से बात करे तो वो सोलिलॉक्वी कहलाती है। नेक्स्ट है ड्रामेटिक मोनोलॉग। इन द ड्रामेटिक मोनोलॉग द स्पीकर स्पीक्स टू अ साइलेंट लिसनर। देखिए ड्रामेटिक मोनोलॉग कौन सी होती है? जब हम जैसे कोई ड्रामा पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग द स्पीकर होता है, जो वक्ता होता है, वो स्पीक्स बातें करता है टू साइलेंट लिसनर, किसी साइलेंट लिसनर से। जैसे कि लेखक लिख रहा है तो वो अपनी जो बातों को व्यक्त करेगा या किसी से बात करेगा, ठीक है, वो खुद सिर्फ वही बोलेगा, जो दूसरा सुनने वाला है वो नहीं बोलेगा। मतलब जो स्पीकर है वही बोलेगा, जो सुनने वाला है वो नहीं बोलेगा। तो इसलिए उसको साइलेंट लिसनर कहते हैं। तो इस तरह के जो ड्रामा या प्रोज वर्क होते हैं उसको हम क्या कहेंगे? ड्रामेटिक मोनोलॉग। नेक्स्ट है हमारा डेकासिलेबिक लाइन। ये क्या होती है? ए लाइन हैविंग 10 syllables इन कॉल्ड डेकासिलेबिक लाइन। एक लाइन जिसमें 10 syllables होते हैं उसको डेकासिलेबिक लाइन कहते हैं। एलाइट्रेशन। एलाइट्रेशन क्या होता है? देखिए, द रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इन क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड्स। देखिए एलाइट्रेशन क्या होता है? द रिपीटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड। देखिए जब सेम कॉन्सोनेंट साउंड में एक जैसे होंगे, क्लोजली होंगे, तो उनको एलाइट्रेशन कहा जाता है। एपिस्टल। देखिए एपिस्टल क्या होता है? इट्स एनी लेटर बट द टर्म इज यूजुअली लिमिटेड टू फॉर्मल कंपोजिशन रिटन टू द डिस्टेंट इंडिविजुअल और ग्रुप। एपिस्टल क्या होता है? इट्स एनी लेटर, ये किसी तरह का एक लेटर की तरह होता है, बट द टर्म इज़ यूजुअली लिमिटेड, किंतु इसका जो टर्म है इसे यूजुअली लिमिटेड होता है टू फॉर्मल कंपोजिशन रिटन टू द डिस्टेंस इंडिविजुअल। जो किसी दूर के व्यक्ति को या अजनबी को या व्यक्ति को लिखी जाती है या ग्रुप को लिखी जाती है तो वो लेटर की तरह जो लिखी जाती है वो क्या कहलाती है? एपिस्टल। एपिस्टल रिफर्स टू ए कॉन्शियस लिटरेरी फॉर्म इन फॉर्म ऑफ लेटर। ये जो है एक कॉन्शियस लिटरेरी फॉर्म होती है और इसको लेटर की फॉर्म में लिखा जाता है। फेबल्स। नेक्स्ट हमारा क्या है? फेबल्स। आपने भी सुना होगा, बच्चों की किताबों में फेबल्स लिखी होती हैं। देखिए फेबल्स क्या होती हैं? तो ए शॉर्ट एलेगरिकल टेल, एक छोटी एलेगरिकल टेल जो कहानी होती है इन प्रोज और वर्स, जो प्रोज में भी हो सकती है और पोइट्री में भी हो सकती है। हैविंग ए मोरल लेसन, और इसका जो अंत में एक मोरल लेसन, एक नैतिक भाव होता है, उसको हम फेबल्स कहते हैं। ये छोटे बच्चों की कहानियाँ होती हैं, फेबल्स जो होती हैं। लाइमरिक। मास्टर ऑफ नॉनसेंस वर्स लुइस। ये लाइमरिक होती है, ठीक है। अब हमारा क्या होता है? सटायर देख लीजिए आप। सटायर क्या होता है? ए सटायर इज वन दैट यूजेस लाफर एज ए वेपन। देखिए एक सटायर
इज़ वन, वो होता है दैट यूजेज लाफर एज एन वेपन, जो लाफर हंसने वाले यूज़ करते हैं एज ए वेपन, एक औजार की तरह। सटायर को हंसने वाले लोग यूज़ करते हैं। इट यूज्ड एज करेक्टिव ऑफ ह्यूमन वाइस, ये ह्यूमन मानव बुराई को करेक्टिव करने के लिए यूज़ किया जाता है। फोली रिडिक्यूल्स द फेली रादर देन द इंडिविजुअल। नेक्स्ट देखिए मिरेकल प्ले। मिरेकल प्ले किसे कहते हैं? मिरेकल मीन्स चमत्कार होता है। मिरेकल प्ले कहते हैं किसे? ए टाइप ऑफ मेडिवल रिलीजियस ड्रामा, ये एक मध्यवर्गीय मध्यकालीन रिलीजियस ड्रामा का एक प्रकार है मिरेकल प्ले। डीलिंग विद द लाइव्स ऑफ सेंट्स, जो सेंट्स साधुओं की ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। एंड मार्टिर्स, और शहीदों की ज़िंदगियों के बारे में बताते हैं। जब राइटर किसी साधु या किसी शहीद की ज़िंदगी के बारे में बताए तो वो जो ड्रामा होता है वो मिरेकल प्ले कहलाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मैं लाती रहूँगी आपके लिए इसी तरह की बहुत अच्छी वीडियो जो टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चलते हैं हम। बाय बाय, टेक केयर।